था कि अगर सजाद गनी लोन को सीट से बाहर रखना है तो कहीं ना कहीं पीडीपी को नॉर्थ कश्मीर में भी अलायंस करना पड़ेगा। ये आम लोगों की बात थी, सियासी तजिया निगारों की बात थी। लेकिन आज बाद दोपहर अचानक जब फारूक अब्दुल्ला कल शाम को श्रीनगर पहुंचे तो आज जब दवाई सुबह कम्प्लेक्स पहुंचे तो फिर उन्होंने मीडिया से बात की। अलायंस के सवाल पूछा ही नहीं था, सिर्फ पूछा था कि इंतखाबात, तो जवाब आ गया उमर अब्दुल्ला का। सुनिए। आपको क्लियर करना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये फारूक अब्दुल्ला बता रहे, माफ कीजिए मैंने उमर अब्दुल्ला बताया, उमर अब्दुल्ला ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये फारूक अब्दुल्ला बता रहे थे और फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि इसमें कोई दो राय नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पे लड़ेगी। तो ये बलबूते पे लड़ने की बात सोशल मीडिया से लेके गली नुक्कड़ पर एक बमशल की तरह गिरी और पूछा जाने लगा, सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ट्रेंड किया जाने लगा, 1987 याद दिया जाने लगा, फारूक अब्दुल्ला से लेकर उमर अब्दुल्ला तक बीजेपी के साथ अलायंस की बातें की जाने लगी और बताया जाने लगा कि ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी की हिस्सेदार रही है। माजी में भी फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं बीजेपी के उमर अब्दुल्ला। ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा था और उसके बाद एक और ट्रेंड होने लगा कि ये ट्रेंड जो ये फैसला उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला का जो आज है, ये सोशल मीडिया पे गली नुक्कड़ पे हर दुकानदार पहले यही बताने लगा कि ये जो ईडी की तरफ से क्रिकेट स्कैंडल में फारूक अब्दुल्ला को पूछताछ की जा रही है, ये उसी का जवाब है। और फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली को बता दिया कि मुझे बाबा माफ करो, मुझे गिरफ्तार मत करो, मैं अलायंस करने वाला हूं, मैं अलायंस नहीं करने वाला हूं। ये लोगों ने बताना शुरू किया सोशल मीडिया पे और साथ साथ में ये भी बताया जाने लगा कि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग होके बीजेपी के साथ एक बार फिर मुफाहमत करने जा रही है, रास्ता उसका साफ कर रही है और अगली सरकार जम्मू कश्मीर में अगर ये इंतखाबात होते हैं तो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के होंगे। तो ये बात जब गली नुक्कड़ पे फैली, सोशल मीडिया पे बहस होने लगी और सोशल मीडिया पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1987 भी याद दिलाया जाने लगा, तो उसके बाद फारूक अब्दुल्ला के फर्जंद उमर अब्दुल्ला ने देखा कि बाल तो कहीं और जा रही है, तो उसी बाल को वापस कोर्ट पे लाने के लिए उमर अब्दुल्ला जो पिछले दिनों अपने वालिद फारूक अब्दुल्ला के हमरा उम्रा करके वापस आए ही, बाज़ाब्ता तौर पे अचानक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इसमें उन्होंने एक बात साफ करने की कोशिश की कि अलायंस होगा, लेकिन अलायंस अगर होगा तो कश्मीर की 3 सीटों पे बीजेपी या किसी और के साथ हो ही नहीं सकता है। माफ कीजिए, बीजेपी नहीं, पीडीपी के साथ हो ही नहीं सकता है। हाँ, अलायंस होगा और ये हमें जम्मू की उन सीटों के लिए, लद्दाख की उन सीटों के लिए जहां पे बीजेपी के पास सीटें, उन पे अलायंस करनी, ये इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है। और उन्होंने बताया कि हम इंडिया अलायंस में हैं, इंडिया अलायंस से बाहर नहीं जा रहे। उमर अब्दुल्ला की श्रीनगर में ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहीं न कहीं जल्दी पे तेल नहीं बल्कि पानी डालने की उमर अब्दुल्ला ने कोशिश की, क्योंकि जिस तरह से एक बयानिया, एक नरेटिव सोशल मीडिया पे बन रहा था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत ज्यादा संगीन होता जा रहा था और यूं लग रहा था कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को बीजेपी की बी टीम बताना शुरू कर गए थे। वही बीजेपी, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो दूसरी जमातों को, कुछ जमातों को, जिसमें अगर देखा जाए तो गुलाम नबी आज़ाद ने जो आज उसकी खुद भी तस्दीक की, अपनी पार्टी अक्सर कहती रहती है, सजाद गनी लोन ने भी कई बार बताया है, वो भी जमातें जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस बी टीम बता रही थी, आज बहुत से लीडरान, बहुत से लोग इस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही बीजेपी का ऑफशूट बताते हुए बताने लगे कि जब भी कोई ऐसा कश्मीरियों के मुफाद की बात होती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस दगा मार जाती है। और ये नैरेटिव नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सिम कातिल यानी जहर कातिल बन रहा था कि उमर अब्दुल्ला मैदान में आए, डिफेंस मोड में आए और उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इंडिया अलायंस होगा। इंडिया अलायंस किस तरह से होगा, उमर अब्दुल्ला का सुनते हैं। The party president Dr. Farooq Abdullah Sahab talked about today while coming out of the office was a reflection of what the cadre of the party feels. The National Conference cadre has made no secret about the fact that they would rather fight elections on all seats. But the truth is that sometimes for a bigger objective, small sacrifices have to be made. If the bigger objective is to win seats back from the BJP, Jammu, Udhampur and Ladakh, then if it is necessary for the National Conference to enter into seat sharing understanding with the Congress, our doors are open.